जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। नाज़रीन, गुफ्तगू में आपका दिली खैर मक़दम है। इससे पहले कि मैं आज के मेहमान से आपका तारुफ़ कराऊं, मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये बात है साल 1944 की, जब 4 छोटे बच्चे मुंबई स्टूडियोज़ में जा कर के शूटिंग देखा करते थे शाम को, और कभी कभार उनको छोटे रोल्स भी मिल जाया करते थे, जिसे एक्स्ट्रा रोल्स भी हम कह सकते हैं। ये छोटे बच्चे थे लक्ष्मी, प्यारे, कल्याण और आनंद। और ये 4 बच्चे आगे चल के लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के नाम से मशहूर हुए, और दूसरी जोड़ी बनी कल्याण जी आनंद जी नाम की, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में म्यूज़िक दिए। तो हमारे साथ आज हैं आनंद जी भाई। आइए उनका स्वागत करते हैं, दिली खैर मक़दम करते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुफ्तगू। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो म्यूज़िक डायरेक्शन, बतौर म्यूज़िक डायरेक्शन, म्यूज़िक कंपोज़र, जो आपका सफ़र था इतने सालों का, वो आप हमारे साथ शेयर करें। शुरू करने से पहले एक बात करूँ मैं जी। सुनने वाले भाई और भाई बहनों को सबका नमस्कार। मेरा नाम है आनंद जी, संगीतकार आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी के नाम से हम दोनों जाने जाते थे। कल्याण जी भाई बड़े भाई थे और मैं आनंद जी छोटा भाई हूँ। अगर आपने एक से बढ़ के हिट गाने दिए, हिट गानों म्यूज़िक दिए, तो उसका सफ़र कैसा था? लेकिन शुरू किया हम लोगों ने 1958 से। नागिन में भाई साहब ने बजाई थी बीन, आपको याद है? ताना ना 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 ना, वो 1954 में आई थी नागिन। तब ये म्यूजिशियन थे। उसके बाद धीरे 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 पहली पिक्चर मेरी सम्राट चंद्रगुप्त 58 में पिक्चर आई थी। तब मैं असिस्टेंट के हिसाब से काम करता था, क्योंकि भाई साहब म्यूजिशियन के हिसाब से काम करते थे। तो उसके बाद 2-4 पिक्चरें आई, चाहे पास हो चाहे दूर हो। वो ऐसा हुआ कि नाम तो चल रहा था, अच्छा गाने भी चल रहे थे, मगर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें राज कपूर साहब को ले रहा हूँ मैं। तो राज कपूर हों तो अमिताभ अपने मुकेश जी होंगे, मुकेश जी के बाद ये होगा कि सबकी जोड़ी है। तो ये जोड़ी में क्या होता है कि जब कम करेंगे तो उनके पास तो शंकर जी किशन थे, तो आप दोनों काम करें तो दोनों को नाम क्यों नहीं डालें, कल्याण जी आनंद जी। हमने बोला ऑलरेडी नाम एस्टेब्लिश है कल्याण जी वीर जी। बोले नहीं नहीं बदलेंगे अपन, कल्याण जी आनंद जी कर देंगे। तो छलिया से हमने क्या किया, उन दोनों के नाम साथ में जोड़े उन्होंने, और तब से गाड़ी चली। उसके बाद तो 250 पिक्चरों तक काम किया। दौर बदलता गया, राज साहब से आए, फिर और सब एक्टर आते आए, फिर अमिताभ जी बच्चन आए, उनके बाद और बड़ा ये सब चलते रहा। बहुत से इंट्रोड्यूस भी हुआ हमारे वहाँ, जैसे कि विनोद खन्ना है, राजेश खन्ना है, ये सब पहली पिक्चर उनके हमारे साथ रही। तो वो अच्छा रहा, नए नए लोग आते रहे। सिंगरों को बहुत मौका दिया हम लोगों ने। अलका याग्निक, साधना सरगम, कुमार शानू, इन सब को आपने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि आपने लोगों को एक्टर बनाने में भी बहुत मदद की। देखिए ऐसा है ना, जब आप कहीं हैं और किसी को हेल्प कर सकते हैं तो बुरी बात क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत सारे गुजराती थे, हम लोग भी गुजराती हैं, तो सब लोग पूछते हैं कि कोई नया एक्टर आ रहा है। डायरेक्टर भी पूछते हैं कि भाई आपके वहाँ से निकले हुए तो आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, तो आपके पास नए लोग आते रहते हैं, तो उसमें से कोई अच्छा लगता है। तो राजेश खन्ना है राज में, धर्मेंद्र जी है दिल भी तेरा हम भी तेरे पे, फिर अमित जी के साथ ये जो चली जंजीर, तो उसके बाद उनका वो हंगामा हो रहा, तब से शुरू हो गया। तो होता रहता है, अच्छा लगता है, और लोगों को भी विश्वास होता है कि भाई आपके वहाँ से जो आते हैं आर्टिस्ट। हम लोगों ने जो सिंगरों को ये किया, तैयार किया, उसमें क्या लगता था कि जब हम शो करते थे तो हमको ये लगता था हर वक्त कि भाई कितने लोग चैरिटी करते हैं, अपन तो कर नहीं सकते। तो पिताजी से बहुत बात होती थी, मतलब पिताजी जो ये है प्रोग्राम होता है उसमें लोग बहुत पैसा देते हैं, अपन तो दे नहीं सकते। तो बोले तुम जो दे सकते हो वो और नहीं दे सकते। तो बोले वो क्या है, बोले विद्या, जो तुम्हारे पास नॉलेज है वो दो, तो वो उससे जो बनेंगे उनको वो विद्या तो कोई चोरी नहीं कर सकता। और बोले कोई अच्छा बन गया तो दुआएं देगा, तो उसके अच्छी। तो इसलिए शुरू से हम लोगों ने इनको हेल्प करना, सिखाना, जो कुछ है टेक्निक फिल्म की होती है। गाना ऐसा कोई भी गा लेता है, क्लासिकल भी गा ले सकते हैं आप, लेकिन फिल्म में गाना एक तरीका और है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब होती है तो एक बार नहीं 25 बार होगी, सेम मुखड़ा अगेन अगेन बोल रहा है। तो जैसे एक बार आप किसी को बोलते हैं आइए आइए, दूसरी बार आए तो वो सेम रहना चाहिए, जो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती कि आइए आइए, वही हिसाब से फिर 25वीं बार वो तो भी वही करना पड़ता है। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि इसको सीखना पड़ता है
साउंड कैसे आएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, पप्पा बब्बा कैसे बोलेंगे आप, ये सब सारी बातें सिखाई जाती है उसमें। तो वो सीखते हैं धीरे धीरे, नए बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं। अब तो इतने प्रोग्राम होने लगे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने लगे कि बच्चे जो आ रहे हैं आज के, वो तो कमाल के आ रहे हैं सब। तो आज के जो मेंटोर हैं और आप लोगों का जो वक्त था, तो मेंटोर्स में भी कोई बदलाव आया है? जो उनके टीचर थे, गुरु थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि पहले तो हम लोग जब कंपोज करते थे तो सब साथ में बैठते थे, 2-4 दिन सिटिंग होती थी, फिर सिंगर आएगा, राइटर से पहले गाना लिखवा लिया, फिर उसके बाद सिंगर आएगा, उसके बाद उनको रिहर्सल करवाते थे, ये सब कुछ होता था। तो उसमें एक मिलना जुलना होता था। फिर गाते वक्त सपोज आप गा रही हैं तो हमको पता लगता है कि यहाँ ऊपर के सुर में गड़बड़ हो रही है, तो हम स्केल नीचा कर लेंगे थोड़ा सा। वो जो करते थे रिपेयरिंग काम वहाँ पहले हो जाता था, वो अब नहीं होता। अब क्या होता है कि चलो जाके वहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा मुखड़ा हो गया गाना, तो फिर आगे चल के दूसरा पंच करके आगे डाल दो, तो एक जो साथ में जो जुड़ के आता था एक रस होना, वो थोड़ा सा अलग लगता है हमको। तो ये चाहते रहते सब। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस सिंगर के साथ आया काम करने में? देखिए सभी जो उस वक्त के सभी अच्छे थे, बहुत तैयार थे, उनको याद करवाना बहुत आसान था, सब कुछ आराम से हो सकता था। और अभी वाले तो और भी एडवांस है, अभी इतने क्विकिंग हो जाता है कि बस वो थोड़ा सा हेलो हेलो मुखड़ा बोल दिया, तेरी आरजू है तुझे, तेरी आरजू है, तेरी आरजू है, कट करो आगे, फिर अंतर बाद में जाके भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कर सकते हैं, ये हो गया। तो एक रस जो था ना वो नहीं होता। रिहर्सल करने में क्या होता था, पहले बहुत रिहर्सल होने के बाद एक्सप्रेशन में हम लोग सही हो जाते थे। गाना जब याद हो जाता पूरा तो एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, जैसे होता है ना कि और ऐसे ही एक बार पढ़ो तो उसमें इतना एक्सप्रेशन सही नहीं मिलता। तो अभी धीरे धीरे वो फ़ायदा भी है नुकसान भी है, इसमें आराम से होता भी है, जल्दी भी हो जाता है और जल्दी निकल भी जाता है। मैं चाहूँगी कि आपने इतने सारे एक से बढ़ के एक गानों में म्यूज़िक दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को भी कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। देखिए अक्सर में हम लोग जो गाते हैं ना वो प्लेबैक सिंगर सुनते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को सुनाते हैं और फिर वो गाते हैं। लेकिन आप बोल रही तो थोड़ा गा देता हूँ मैं। कौन सा गाना पसंद करेंगे, रोमांटिक पसंद करेंगे, सैड सॉन्ग पसंद करेंगे, क्या पसंद करेंगे? रोमांटिक। रोमांटिक, वेरी गुड, चलिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, टे 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 टे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह। और भी सुनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सुनेंगे? आप सुनेंगे? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अब ये गाना रोमांटिक लग रहा है ना, है असल में हमने जब कंपोज किया तब एक कोई गुजर गया था। अच्छा। तो उसको कोशिश कर रही थी उसको बचाने के वक्त पता चला कि गया। अच्छा। तो उसके बाद उसके घर वाले जो बचाने की कोशिश करते वो निकालने के चक्कर में लगे कि अभी इसको ये करना है वो करना है। तो मैं बोला बॉडी तो वहीं पड़ी है, गया कौन? एक जान गई। तो हमने बोला कि तेरे बिना भी क्या जीना, अगर सांस नहीं है, आत्मा नहीं है तो बॉडी का तो कोई मतलब नहीं। तो ये गाना बन गया कि तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे, साथी को ना आत्मा, सांस। तो जब वो गाना सुनते आप तो अंडर करंट वो सोचेंगे तो उसके इमोशन बहुत अलग है। जाने कैसे अनजाने ही आन बसा कोई प्यासे मन में, अपना सब कुछ खो बैठे हम प्यासे मन के पागलपन में, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ कभी ये छूटे ना, तेरे बिना भी, आप बोलेंगे क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। गाइए। मैं नहीं गा सकती। तो हम तो इसी तरह तो सिखाते हैं सबको बात करते करते। एक पिक्चर आई थी शशि कपूर और नंदा की, उसका एक गाना था ये समा समा है प्यार का, बहुत ही खूबसूरत गाना था और आप ही का म्यूजिक था। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का,
दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार। अच्छा गाना था ना, बहुत अभी भी चलता है, अच्छा लगता है वो गाना। उस गाने से कोई खूबसूरत याद आपके वाबस्ता है? बहुत सारे गानों की खूबसूरत यादें होती हैं। उसमें ये होता है क्योंकि उस ज़माने में हीरोइनें भी सिटिंग में आती थी, बैठती थी। और वो बोलती थी कि नहीं मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वो कर दो, अच्छा लगता था। कम किसी गाने से आपकी कोई खूबसूरत याद चाहूँगी आप वो शेयर करें? नहीं ऐसे जैसे नहीं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, अभी ये हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो राइटर भी ऐसा लगता है कि जनरल मुखड़ा सभी कहीं भी काम आए। तो जैसे ये क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, लड़कियां फ़ौरन बोलेंगी फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। तो कॉमन एक फैक्टर है जो पॉपुलर करने के लिए आसान होता है। तो इस तरह से गाने होते हैं खूबसूरत। वाकई तो ये होते हैं कि कभी कभी जो आप पिक्चरों में देखते हैं कि ठंड में काम कर रहे हैं, समझे ना। अब वहाँ गर्मियों के दिन है, कपड़े भी तो ठंड के पहनने पड़ते हैं, उनको सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि दिखाए तो ठंड है। तो उसमें बहुत सारी बार होता है, कई बार ये होता है कि बहुत ठंड है और उसमें भागना है पैदल खुले पैर से, उसमें मुश्किल होता है। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं लेकिन निकल जाती है, काम में हो जाता है। फिर फिरोज़ खान की एक पिक्चर थी, उसका गाना था ए नौजवान सब कुछ है यहाँ, उसके लिए आपको ग्रैमी अवार्ड मिला था अमेरिका में। तो कैसा लगा था कि हिंदुस्तान से बाहर जा कर के दूसरी जगह पर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम तो रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये बड़ी बात होती है ना। क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना आ गया, टेक्निक बदलती गई। तो ये गाना उसमें वहाँ पे एक ग्रुप है वहाँ पे ब्लैक आइड पीस, वो इन्होंने ये एडप्ट किया गाना वो अपनी स्टाइल में, डोंट फंक मा हा डे 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 समथिंग। तो वो गाना इतना पॉपुलर हो गया कि उसको ग्रामी अवार्ड मिला। तो ग्रामी अवार्ड मिला के बाद हमको पता चला कि इस गाने को तो अपने गाने को अवार्ड मिला है। देन दे कॉल मी देयर, मैं गया वहाँ पे, अवार्ड लिया, लोगों से मिला। उनको भी ताजुब लगता था जब मैं बात करता था वहाँ पे कि इनको मैं जानता हूँ, उनको जानता हूँ। तो बोला इतने सब लोग आप कैसे जानते हैं? मतलब मीडिया अब इतना चेंज हो गया है, आप वहीं के वहीं हैं, लोग अभी सीधे सीधे सबसे बात हो सकती है। तो एक दौर बदल गया, सब बदल गया तो आसान हो गया। लेकिन अच्छा लगता है ना, ये अपनी कंट्री का, अपने म्यूज़िक का लोग और भी अपना लेते हैं बातों को। फिर कोरा कागज़ के लिए हमको ये मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये किया कि फिल्म फेयर के लिए जो एक ही अवार्ड हमको इसलिए मिला कि बहुत सारी पिक्चरों वहाँ के आए। कई लोग बोलते हैं बहुत गाने मिले होंगे आपको, अवार्ड मिले होंगे। क्या वजह थी कि इतने सारे आपने? हाँ वो एक होता है ना कि उसको आप कितना प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, कि आपकी चाह उधर ही है कि मुझे अवार्ड लेना है तो कोशिश भी करेंगे। हम वो नहीं करते थे, हम मज़े लेते थे। जो चलना है, जो चलता है वो अवार्ड ही है ना, जो लोग पसंद करते थे वो गाना वो अवार्ड ही अपने लिए। तो उस तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं गया हमारा कभी। पद्मश्री बने हम लोग, नेशनल अवार्ड मिला सरस्वती चंद्र के लिए, उसमें तो बिल्कुल ज़माने की अलग थी बात। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने, कलर के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, उसमें नया हीरो, बिल्कुल नया डायरेक्टर, सब कुछ होते हुए उस पिक्चर को गानों की वजह से उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ऐसा होता है। आपके बड़े भाई कल्याण जी भाई, आप दोनों की जोड़ियाँ इतनी मशहूर जोड़ी थी बॉलीवुड में, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस था? कोई यादगार लम्हा जो आप? देखिए दो भाई काम करते हैं, जब दो जोड़ी में कोई भी काम करते हो तो गाना तो एक ही देना है। तो क्या करते, दोनों कोशिश करते हैं अलग अलग बना के, फिर डायरेक्टर को समझाते हैं कि कौन सा पसंद आता है, किसको कभी कौन सा गाना पसंद आता है, किसको कौन सा पसंद आता है। तो जैसे एक आपने गाना पसंद किया मेरा, तो भाई साहब फिर बोलते हैं कि टेक ओवर कर लेते हैं, कि भाई वो सजेशन देते बाद में। तो अगर वो उनका पसंद है तो मैं सजेशन देता हूँ कि इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतभेद नहीं हो सकता, मनभेद नहीं होता कि ऐसे